तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भाग लेने के लिए राहुल गांधी सदाकत आश्रम पहुंचे, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू सहित तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान राहुल गांधी ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। उसके बाद अपनी दादी इंदिरा गांधी और अपने पिता की प्रतिमा को श्रद्धांजलि देते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। तो पटना से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सदाकत आश्रम राहुल गांधी पहुंचे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए राहुल गांधी पटना पहुंचे हुए हैं। इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आप पटना के सदाकत आश्रम की देख रहे हैं, जहां आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक होनी है। इससे पहले तमाम कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी ने मुलाकात की। सदाकत आश्रम राहुल गांधी आज पहुंचे हुए हैं। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद कई राज्यों तक पहुंच चुका है। हाल ही में काशीपुर में बिना अनुमति जुलूस निकाला गया और पुलिस के रोके जाने पर पथराव और मारपीट की गई। इसको लेकर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी ने कहा कि वो पैगंबर जिन्होंने हमेशा अमन और शांति के साथ भाईचारे का काम किया हो, उनके नाम पर इस तरह का कृत्य गैर इस्लामिक है। उन्होंने प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। सीएम नीतीश कुमार सासाराम दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर व्यापक तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री सबसे पहले सासाराम की जिला शिक्षा परियोजना परिषद में 900 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न विभागों के लगाए गए स्टॉल पर योजना के लाभार्थियों से मिलेंगे। उसके बाद न्यू स्टेडियम फजलगंज में संवाद करेंगे, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। उत्तराखंड के पवित्र केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने के मामले में गढ़वाल मंडल आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को इस मामले में क्लीन चिट मिली है। जांच अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि बीकेटीसी ने ना तो सोना खरीदा और ना ही गर्भगृह में सोने की परत चढ़वाने का काम किया। बीकेटीसी ने न केवल दानदाताओं का सहयोग किया था। इस मामले को लेकर बीकेटीसी पर कई आरोप लगाए गए थे, लेकिन रिपोर्ट में जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद सब कुछ सही पाया गया। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, जब वो हर मुद्दे पर जो है आरोप लगाते हैं और जब कुछ नहीं मिलता है तो उनको तब भी कहना चाहिए कि नहीं, अच्छा काम हुआ है और इसमें जो है पारदर्शिता के साथ काम हुआ है और जांच में सब सही पाया गया है। तो थोड़ा उन लोगों को भी कहना चाहिए, हम तो पहले ही कह रहे थे। देहरादून में आज भारतीय जनता पार्टी की प्रांतीय परिषद की अहम बैठक आयोजित हो रही है। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संगठन प्रभारी दुष्यंत गौतम सहित सह प्रभारी रेखा वर्मा मौजूद रहेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी दी कि बैठक का मुख्य एजेंडा 2027 की विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर पर रणनीति तैयार करना और हर बूथ पर विजय सुनिश्चित करना है। हमारी प्रांतीय परिषद की बैठक है, उसमें हमारे जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री और हमारे प्रदेश की जो अभी नई नियुक्त टीम बनी है, हम लोग बैठने वाले हैं। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष इस बैठक में रहेंगे, मुख्यमंत्री की बैठक में रहेंगे, हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी, सह प्रभारी रेखा वर्मा जी उस कार्यक्रम में रहेंगे। और हम मुख्य रूप से 2027 हमारा फोकस है, 2027 के चुनाव को लेकर बूथ के प्रबंधन और हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित हो, उसके लिए हम टीम बनाकर बूथ जीतने की रणनीति के आधार पर। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। पन्ना जिले के पवई विधानसभा अंतर्गत ग्राम बनोली में स्थित मां कंकाली मंदिर का अपनी अद्वितीय प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें माता कंकाली का रूप महाकाली के रूप में दर्शाया गया है। भक्तों के अनुभवों में माता के चमत्कारों की अनेक कथाएं प्रसिद्ध है, जैसे कि एक भक्त का तालाब में डूबने के बाद माता के आशीर्वाद से जीवित बचना। चैत्र नवरात्रि के दौरान यहाँ विशाल मेला लगता है, जो पूरे बुंदेलखंड में विख्यात है। पवई विधायक प्रहलाद सिंह लोधी के प्रयासों से मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया और यहाँ सुविधाओं का विस्तार किया गया, जिसमें सामूहिक विवाह, सम्मेलनों और अन्य आयोजनों की भी व्यवस्था की गई है। तो शारदीय नवरात्र चल और ऐसे में मंदिर में भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है।
यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर एक पहाड़ है। पहाड़ के वहाँ एक तालाब था। हमारे बुजुर्ग लोगों बाबा जी को स्वप्न दिया था कि मूर्ति यहाँ पे है। तो जब वो हमारे घर के लोग गए तो वहाँ देखा था मूर्ति मिली। फिर उस टाइम वो हिच्चर गदा चलता था, हिच्चर गदा चल उस पे लाए थे, वो यहाँ पड़ा पे धर के, तो पड़ा यहाँ आके बैठ गया था। तो माता जी की यहाँ ही स्थापना करा दी। माता जी भक्तों के लिए बहुत कुछ देती है। माता की ऐसी कृपा है कि जो कोई यहाँ आता है तो उसका पूरा काम सिद्ध होता है। और माँ की महिमा ऐसी है कि पूर्व में यहाँ पर एक अहरवार तालाब में डूब गया था, जो 2-3 घंटे तक डूबा रहा। माँ की कृपा से यहाँ पे फिर वो जिंदा निकला। तो माँ की बहुत बड़ी कृपा है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। लखीमपुर खीरी में किसान नेता देवेंद्र कुमार ने विधानसभा धौरहरा में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें खाद्य सामग्री वितरित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्रवासी को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्रवासी को किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो मुझसे संपर्क करें, हर संभव मदद की जाएगी। सासाराम में सीएम नीतीश कुमार के आगमन को लेकर बुधवार को एनडीए के कार्यकर्ताओं ने हाथ जोड़कर मानव श्रृंखला बनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरह से आम लोगों के लिए सरकार का खजाना खोल दिया है, जिसको देखते हुए उनके आगमन पर धन्यवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसके तहत मानव श्रृंखला बनाकर उनके स्वागत में खड़े हैं। श्रृंखला बना करके हम लोग अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को संदेश देना चाहते हैं कि सासाराम की जनता एक नया प्रयोग कर रही है आपको धन्यवाद देने के लिए। मानव श्रृंखला के रूप में रोड के किनारे हम सभी तख्ती लेकर के खड़े हैं, ये कहने के लिए कि हमारे जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए धन्यवाद नीतीश जी। ये क्या कार्यक्रम है? धन्यवाद नीतीश जी कौन सा कार्यक्रम है जी? धन्यवाद नीतीश जी कौन सा कार्यक्रम है, किस तरह का? धन्यवाद नीतीश जी, उन्होंने जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं दी हैं उनके एवज में हम लोग और क्या कर सकते हैं? हम लोग सिर्फ मुंह से बोल सकते हैं कि धन्यवाद नीतीश जी, और आने वाले चुनाव में उनको वोट दे करके उनको फिर से मुख्यमंत्री बना करके हम लोग इस ऋण को चुकता करने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केले के दामों में भारी गिरावट से किसान परेशान है। पिछले साल जहां केले का भाव 2000 रुपए प्रति क्विंटल था, वो इस बार घटकर केवल 600 से 700 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। किसान ने बताया कि उसने 3 एकड़ में केले की खेती की थी, जिसमें करीब 2 लाख रुपए खर्च हुआ था, लेकिन अब रेट इतना गिर गया है कि लागत भी नहीं निकल रही, जिससे परेशान होकर उसने निराश होकर 3 एकड़ की खड़ी फसल ट्रैक्टर से जोत दी। केले की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। मामला निघासन तहसील। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। ललितपुर में पिता की आत्महत्या के बाद जेल से 2 घंटे की पैरोल पर आए शिवम राठौर के हाथ में लगी हथकड़ी नहीं खोली गई और वो हथकड़ी पहने हुए अपने पिता की अंतिम संस्कार क्रिया में शामिल हुआ। वही अंतिम संस्कार के समय भी हथकड़ी ना खोले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद एसपी ने कार्रवाई करते हुए एक उप निरीक्षक, 2 हेड कांस्टेबल और 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। देखिए, बजाज फाइनेंस कंपनी में कुटरचित दस्तावेज तैयार करके लोन कराने वाले प्रकरण में एक अभियुक्त के पिताजी के द्वारा आत्महत्या जो है कर लिए जाने की एक दुखद घटना जो है वह हुई है। मेरी जो परिवारजन है उन सबसे मेरी वार्ता हुई। वार्ता में यह आया कि जो विवेचक है कमलेश प्रजापति और एक आरक्षी विवेक राठौर, इनके द्वारा जो है परिवारजनों से दुर्व्यवहार किया गया था। तत्काल प्रभाव से इन दोनों को जो है निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा जो शिवम राठौर जो पेरोल पे छूट करके आए थे और उनकी सुरक्षा में जो सुरक्षा गार्ड लगी हुई थी, उस गार्ड के द्वारा जो हथकड़ी नहीं खोला गया था, इसके लिए 5 अन्य पुलिसकर्मियों को जो है निलंबित कर दिया गया है और इस पूरे प्रकरण की जांच जो है वो एडिशनल एसपी को दी गई है और इसमें आगे की कार्रवाई जो है वो। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में लाइट की समस्या को लेकर लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। दरअसल मकान के सामने से तार डालने की वजह से मकान की दीवार जल गई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन इस मामले पर अभी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है।
फिरोजाबाद से खबर आपको बता रहे, जहां मकान के सामने से तार डालने से दीवार जल गया है। लाइट की समस्या से लोग काफी परेशान हैं। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में पाइप गोदाम में भीषण आग लग गई है। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आगजनी में गनीमत ये रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन लाखों रुपए के सामान जलने की आशंका जताई जा रही है। तो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की ये तस्वीरें सामने, जहां भीषण आग लग गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। 4 इमली इलाके में पुलिस महानिरीक्षक लूट का शिकार हो गए हैं। बाइक सवार लुटेरे पुलिस ऑफिसर का मोबाइल छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। क्राइम ब्रांच और 5 थानों की पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। और चलिए इस बीच सख्ती से बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला को अश्लील संदेश भेजने का मामला सामने आया। साइबर जांच कर सख्ती पुलिस ने ये कार्रवाई की है। आरोपियों को 3-3 साल की सश्रम कारावास दिया गया। 20-20 हजार रुपए का यहाँ जुर्माना भी लगाया है। सख्ती से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अश्लील संदेश भेजने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी आरोपियों पर लगाया। दरअसल महिला को अश्लील संदेश से भेजने का ये पूरा मामला है। साइबर जांच कर सकती पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। आरोपियों को 3-3 साल की सश्रम कारावास दिया गया। 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी आरोपियों पर लगाया गया। तो महिला को अश्लील संदेश भेजने का ये पूरा मामला है। आरोपियों को 3-3 साल की सजा यहाँ पर हुई है। 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। और चलिए बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। बिलासपुर से है। डीजे धमाल से ध्वनि प्रदूषण पर हाई कोर्ट सख्त है। आयोजन में लगे सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के यहाँ पर हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए। ध्वनि सीमा पार करने पर होगी बड़ी कार्रवाई। मुख्य सचिव को नियमों के अनुपालन की निगरानी का निर्देश जारी किया गया है। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीजे धमाल से ध्वनि प्रदूषण पर हाई कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। आयोजनों में लगे सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के आदेश जारी किए हैं। ध्वनि सीमा पार करने पर यहां पर कार्रवाई होगी। मुख्य सचिव को नियमों के अनुपालन की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। तो डीजे धमाल से ध्वनि प्रदूषण पर हाई कोर्ट सख्त। ध्वनि सीमा पार करने पर यहां पर कार्रवाई होगी। हाई कोर्ट ने यहां पर एक्शन लिया है। मुख्य सचिव को नियमों के अनुपालन की निगरानी का निर्देश जारी किया गया है। तो डीजे धमाल से ध्वनि प्रदूषण से हाई कोर्ट सख्त है। मुख्य सचिव को नियमों के अनुपालन की निगरानी का यहां पर निर्देश दिया गया है। आयोजनों में लगे सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के भी आदेश दिए गए हैं। ध्वनि सीमा पार करने पर कार्रवाई होगी। मुख्य सचिव को नियमों के अनुपालन की निगरानी का निर्देश यहां पर जारी किया गया है। तो डीजे धमाल से ध्वनि प्रदूषण पर हाई कोर्ट सख्त। ध्वनि सीमा पार करने पर बड़ी कार्रवाई होगी। इस मामले में हाई कोर्ट ने एक्शन लिया है। डीजे धमाल से ध्वनि प्रदूषण मामले को लेकर हाई कोर्ट सख्त है। ध्वनि सीमा पार करने पर बड़ी कार्रवाई होगी। मुख्य सचिव को नियमों के अनुपालन की निगरानी का निर्देश दिया गया। और अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी भोपाल से। 27% ओबीसी आरक्षण मामले पर सियासत। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने है। कहा, आरक्षण को लेकर पहले कमलनाथ सरकार ने किया था, अब सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। 27% आरक्षण मामले को लेकर यहां पर बयान सामने आया है। ओबीसी आरक्षण मामले पर सियासत देखी जा रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया है।
आरक्षण को लेकर पहल कमलनाथ सरकार ने किया था, ये बयान है। अब सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी होगा, पीसी शर्मा ने ये बयान में कही है। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे लखनऊ से। मेदांता अस्पताल पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। पिछले कई दिनों से अस्वस्थ हैं मंत्री ओम प्रकाश राजभर, मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जिन्हें सीएम योगी उनसे मुलाकात करने अस्पताल पहुंचे हुए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ मेदांता अस्पताल पहुंचे। सीएम योगी ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की है। और चलिए इस बीच दंतेवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही। लाल आतंक पर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 30 इनामी समेत 71 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 21 महिला और 50 पुरुष नक्सली शामिल है। 64 लाख के 30 इनामी नक्सली शामिल है। लून वराटू अभियान से प्रभावित होकर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो 2026 का जो लक्ष्य रखा गया है, छत्तीसगढ़ से लाल आतंक की खात्मे की कहीं ना कहीं एक बार सफल होती हुई नजर आ रही है। लाल आतंक पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र चौधरी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, एक बार फिर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, नक्सलियों ने सरेंडर किया है। जी हाँ, मैं बता दूं कि नक्सल उन्मूलन की दिशा में पुलिस को ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। ये सरकार की भी कामयाबी मानी जा रही है। जिस तरीके से लगातार 2026 तक पूरे बस्तर को, पूरे छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का अभियान जो चलाया जा रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, साथ ही साथ पुलिस के द्वारा, ये लगातार इसमें पुलिस को कामयाबी मिल रही है। और आज ये जो आत्मसमर्पण है, इसकी संख्या को देखकर ये लगता है कि बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। 71 माओवादियों ने सरेंडर किया है, जिसमें से 30 महिला बताए जा रहे, 21 महिला बताए जा रहे हैं और 50 पुरुष है, जिसमें से 30 इनामी माओवादी है 71 माओवादियों में से। इसमें सबसे बड़ा नाम बामन मड़काम के नाम से बताया जा रहा है, जो कि 8 लाख का इनामी है। इसके अलावा महिला माओवादी जो 5-5 लाख के 4 महिला माओवादी है, जिन पर 5-5 लाख के इनाम है। और इसी तरीके से कई सारे माओवादी हैं जिन पर काफी सारे 64 लाख रुपए के इनाम घोषित किया गया है सरकार के द्वारा। ये सभी माओवादियों को आत्मसमर्पण करने के बाद सरकार के शासन की पुनर्वास नीति का लाभ मिलेगा और इन मुक्तिधारा में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल जितेंद्र, तो मार्च 2026 तक जो लक्ष्य रखा गया, जो उद्देश्य के तहत जो यहाँ पर सरकार काम कर रही है और लगातार सुरक्षा बल के जवानों को एक के बाद एक सफलता मिल रही है। हम पिछले कई समय से देख रहे हैं हमारे जवानों की शौर्य कहीं ना कहीं लाल आतंक की खात्मा करने की जो दिशा यहाँ पर तय की गई थी, जो उद्देश्य रखा गया, लक्ष्य रखा गया, वो एक बार फिर यहाँ पर सफल होती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकर हमसे जुड़ने के लिए।